हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में जलन, दर्द होना। और इसका जो लक्षण होता है वो मैं लक्षण आपको बता देता हूँ जो कैसे पहचानेंगे आप यूटीआई ही है। तो सबसे पहले पेशाब करने से पहले दर्द होना, या पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होना। उसके बाद पेशाब करने के बाद दर्द या जलन होना। ये यूटीआई, लवर एब्डोमेन में भी दर्द होना, ये यूटीआई का लक्षण है। और इस तरह से अगर होता है तो आप इसको यूटीआई ही फाइंड कर लीजिए। तो जानकारी आपको बता देता हूँ, कभी कभी जब 40 से प्लस एज होता है पुरुषों का, तो उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण उसमें भी इन्फेक्शन होता है, तो उस कारण से भी पेशाब में दर्द होता है और पेशाब में जलन होता है। पेशाब सही से नहीं हो पाता, यानी कि यूरिन का जो फ्लो है वो क्लियर नहीं हो पाता, यूरिन बार बार होता है, यानी यूरिन रिटेंशन होते रहता है। और उसके बाद ये भी देखा गया है, अगर किडनी में पथरी है तो किडनी में चाहे वो 4 mm की हो, 5 mm की हो, 8 mm की हो या 10 mm की हो, उस कारण से भी पेशाब में जलन होगा, पेशाब में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी रुकावट होगा, पेशाब क्लियर नहीं होगा। अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अधिक मात्रा में पानी पीना है। क्योंकि यूटीआई जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है और ये पानी के माध्यम से ही फैलता है। अगर आप अधिक मात्रा में पानी पिएंगे तो यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के बगल में, उसके आसपास जमा जो होता है, अगर पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो उसके माध्यम से वो फ्लश कर जाता है। तो इसका ये हो गया। और इसका बचाव क्या है, बचने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप जो टॉयलेट जहाँ जाते हैं तो उस टॉयलेट को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, उस कारण से भी यूटीआई होता है। अगर किसी महिला पुरुष को अगर बार बार यूटीआई हो रहा है, बार बार उसको ये इन्फेक्शन परेशान कर रहा है, कितना दवाई खा रहा है, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप उसका पहले हिस्ट्री लीजिए। हिस्ट्री लेने के बाद आप ये पता कीजिए कहीं उसका टॉयलेट तो गंदा नहीं है, टॉयलेट तो साफ क्लियर नहीं करता है, या कहीं गंदा पानी तो यूज नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से कर रहा है तो उसको अवॉइड बोलिए करने के लिए, उससे मतलब उसको फ्रेश होने के लिए, फ्रेश रहने के लिए बोलिए। अगर वो फ्रेश रहेगा तो यूटीआई इन्फेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यूटीआई गंदे पानी और गंदे पानी के साथ में बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव, वही वो फैलाता है। अगर अब इसका हम उपचार बात करते हैं, स्पेशल जो मैं उपचार आज बताऊंगा आपको वो यूटीआई का ही होगा, और इसके सिवा वो किसी भी पेशेंट पे लागू नहीं हो पाएगा, सिर्फ यूटीआई को छोड़कर। तो सबसे पहले करना क्या है, आप यूटीआई अगर बार बार परेशान कर रहा है तो उसके लिए एक जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट होता है। आप इसका तस्वीर भी देख सकते हैं। जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट सुबह और शाम नाश्ता के बाद 5 दिन देना है। उसके बाद उसके साथ में एक पेशाब, अगर मतलब पेशाब में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो उसके लिए करना क्या है, यूरिलाइजर MD6। ये पेशाब के पीएच मान को बढ़ाता है और पेशाब एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन होने के कारण पेशाब करने में आपको और सहूलियत होता है, और ये दवाई जो होता है अंदर में पेशाब की वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। तो ये देना है उसको 10 ml 1 गिलास पानी में सुबह और शाम करके देना है। लगभग ये 10 दिनों तक देना है। उसके बाद जो एक दवाई होता है पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन, ये दवाई सुबह खाली पेट में देना है। अक्सर पेशेंट को देखा गया है गैस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। उसके बाद उसको जो है, अगर आपको ये लगे कि इसको सीवियर इन्फेक्शन है, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसी के साथ में एक जेंटामाइसिन 2 ml का एम्पूल आता है, और जेंटामाइसिन 2 ml 80 mg का इंजेक्शन उसको BD डोज में, यानी सुबह और शाम इंट्रामस्कुलर या IV उसको दे सकते हैं। सीवियर कंडीशन है तो BD करना है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो OD करना है। ये 5 दिन देना है। ये नॉर्मल रुपया में कंप्लीट ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट को देंगे तो एक बार में पेशेंट आपका पूरी तरह से कवर कर जाएगा। और इसी तरह से और नॉलेजमेंट वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।